Hello guys, today we are here to witness this beast. This is the Royal Enfield Bullet 350 or you can say Standard 350. This motorcycle is the identity of Royal Enfield and यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस मोटरसाइकिल के साथ because this is the most loved motorcycle of Royal Enfield. तो इसी के साथ वेलकम बैक टू मोटर जोन. आज हम यहाँ पे इसका रिव्यू करने वाले हैं, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, राइड रिव्यू भी करेंगे एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल एंड स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़ द Royal Enfield dealership to help us out in this video. Now let's start with the video. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉक अराउंड में सबसे पहले आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ. रॉयल एनफील्ड बुलेट विल कॉस्ट यू अराउंड रुपीज़ 1,38,000 एक्स शोरूम एंड गोज अप टू रुपीज़ 1,60,000 एक्स शोरूम. यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं इसमें. फर्स्ट वन इज बुलेट केस जो कि किक स्टार्ट मिलता है. दिस वन इज बुलेट स्टैंडर्ड 350 एंड द टॉप वेरिएंट इज बुलेट ES जो कि मिलता है आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट. दिस वेरिएंट इज बुलेट स्टैंडर्ड. इसकी प्राइस है रुपीज़ 1,45,000 एक्स शोरूम. तो ये थी प्राइस एंड वेरिएंट्स की बात. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ आपको मिल जाती है ऑल ट्रेडिशनल हेडलैम्प ऑफ रॉयल एनफील्ड. यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, क्रोम फिनिश में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट है. यहाँ पे आपको पायलट लैंप्स मिल जाते हैं, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलती है टर्न इंडिकेटर्स में भी. एंड यहाँ पे आपको मिलती है रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड दिस इज़ द फ्रंट मडगार्ड. काफ़ी अच्छी पेंट ट्रीटमेंट लग रहा है. नाउ कमिंग टू द टायर्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रेक की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपको मिलते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं. सिंगल चैनल ABS है, डुअल चैनल ABS का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको बुलेट 350 में. दिस इज़ द 280 mm डिस्क. नाउ कमिंग टू द टायर साइज़, तो यहाँ आपको मिलती है 3.25 19 इंच के स्पोक्स व्हील मिलते हैं विथ ट्यूब टायर्स. ट्यूबलेस का कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आप एलॉय व्हील्स ऑप्ट करते हैं तो वहाँ आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल सकते हैं. तो ये थी टायर्स की बात. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस, तो यहाँ आपको मिलता है 1395 mm का व्हील बेस, 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 800 mm की सीट हाइट मिलती है. तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है इस मोटरसाइकिल का बट ऑल दो सारे डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं. तो ये थी डायमेंशंस की बात. नाउ कमिंग टू द चेसी, तो यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल डाउन ट्यूब चेसी. तो थोड़े से वाइब्रेशंस मिल सकते हैं आपको. नाउ कमिंग टू द इंजन, सो दिस इज़ द 350cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350. और इसकी पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 19 PS ऑफ पावर एंड 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. अभी इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे जब इसको राइड करेंगे. काफ़ी अच्छा इंजन है. और इंजन की बात बता दूं आपको, अब आपको रॉयल एनफील्ड में जो पुराना ट्रेडिशनल इंजन है वो इसी में मिलने वाला है क्योंकि मीटियोर में नया इंजन है, क्लासिक 350 में नया इंजन आ चुका है. तो दिस इज़ द ओनली सिंगल प्रोडक्ट जहाँ पे आपको पुराना इंजन मिलता है विथ द ओरिजिनल डुक डुक साउंड. एंड यहाँ पे आपको किक स्टार्ट ही मिलता है. इस वेरिएंट में आपको सेल्फ स्टार्ट का या इलेक्ट्रिक स्टार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है. तो ये थी इंजन की बात. नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो दिस इज़ वेयर दिस मोटरसाइकिल स्टैंड्स आउट. यहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंट टैंक मिलता है, हैंड पेंटेड है और काफ़ी अच्छी फिनिश है. यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो भी थोड़ा डिफरेंट मिलता है. तो इस वजह से ये मोटरसाइकिल बहुत डिफरेंट लगती है दूसरी मोटरसाइकिल से और दिस इज़ वाई दिस इज़ द लेजेंडरी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350. इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको मिलती है 13.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी. सो नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हम सबसे पहले इसकी की देख लेते हैं. तो दिस इज़ द ऑल सिंपल की ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350. इसको इंसर्ट कर लेते हैं. सो दिस इज़ द ऑल ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350. यहाँ आपको मिलता है एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग ओडोमीटर एंड यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, न्यूट्रल, हाई बीम, टर्न इंडिकेटर्स के. यहाँ पे आपको मिलता है लो फ्यूल इंडिकेटर, इग्निशन एंड ABS का इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे आपको. और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. इग्निशन स्विच मिल जाता है यहाँ पे आपको. एंड यहाँ पे अगर आपको हैंडल लॉक भी लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे एक अटैचमेंट मिलता है, वहाँ आप हैंडल लॉक लगा सकते हैं बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल तरीके में जो आता था. बिकॉज अब नई मोटरसाइकिल्स में तो सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. तो नाउ कमिंग टू द हैंडल बार, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी फिनिश में हैंडल बार मिलता है, क्रोम फिनिश में हैंडल बार है. एंड कमिंग टू द स्विचेस, तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है. पुराने स्विचेस हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल लेकिन फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है. ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है. एंड यहाँ पे आप क्लच लीवर और ब्रेक लीवर की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में दे रखे हैं. और रियर व्यू मिरर्स काफ़ी अच्छी फिनिश में है, बिल्कुल स्लीक से छोटे से रियर व्यू मिरर्स हैं और पीछे से यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं. तो ये थी बात यहाँ पे फिट एंड फिनिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की. नाउ कमिंग टू द सीट, तो यहाँ आपको मिलती है सिंगल सीट
और कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। राइडर के लिए थोड़ी सी डाउन साइड है और पिलियन के लिए थोड़ी सी अप साइड यहाँ पे सीट मिलती है। पीछे से थोड़ी सी नैरो है सीट, बट और कुशनिंग भी थोड़ी सी हार्ड है इसकी। तो ये थी सीट की बात। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए ग्रैब हैंडल मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द रियर सस्पेंशन, तो यहाँ पे आपको ट्विन सस्पेंशन मिल जाते हैं रियर में। एंड यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही अच्छा बुलेट 350 का लोगो और काफ़ी अच्छी फिनिश लग रही है। पेंट ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड नाउ कमिंग टू द एग्जॉस्ट, तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलता है बिल्कुल क्रोम फिनिश में। फ्रॉम स्टार्टिंग टू द बैंड पाइप टू द एग्जॉस्ट, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्रोम फिनिश में मिलती हैं। और इसकी जो ये गार्ड है यहाँ पे ऊपर, ये भी आपको क्रोम फिनिश में मिल रहा है। इंजन भी यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में मिलता है विद सम ब्लैक एंड सिल्वर ट्रीटमेंट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ कमिंग टू द रियर टायर, रियर टायर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्पोक्स व्हील मिल जाते हैं 19 इंचेस के 3.75 19। और यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सिंगल चैनल ABS। एंड यहाँ पे अगर चेन की पोजीशनिंग की बात करें तो बुलेट में आपको इस साइड मिलती है चेन पोजीशनिंग। अब नए मॉडल्स में चेन की पोजीशन चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आपको एक्सपोज चेन मिलती है, तो इसकी आपको केयर करनी होगी फॉर लॉन्गर लाइफ। ढंग से इसका ल्यूब्रिकेशन, क्लीनिंग, सब चीज़ें करनी होंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस साइड। नाउ कमिंग टू द रियर साइड, यहाँ पे आपको मिलती है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग, काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड दिस इज़ द रियर साइड ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। काफ़ी अच्छी स्टबर्न मोटरसाइकिल लग रही है और काफ़ी एग्रेसिव लगती है मोटरसाइकिल जब रोड पे निकलती है तो। हालांकि पीछे का टायर थोड़ा सा पतला है, बट वो कोई मैटर नहीं करता है बिकॉज दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लैम्प मिल जाती है। एंड टर्न इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको हेलोजन मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्टर मिल जाता है। दैट्स ऑल। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको हील एंड टो गियर शिफ्टर मिल जाता है। हियर यू विल गेट द साइड स्टैंड, दिस इज़ द मेन स्टैंड। एंड दैट्स ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। बट फॉर मी दिस मोटरसाइकिल स्टिक्स टू द बेसिक्स। यहाँ पे बेसिक्स सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। इसी वजह से लोगों का सबसे मेन अट्रैक्शन है आज की डेट में बुलेट 350। हालांकि यहाँ पे अब क्लासिक 350 बिल्कुल चेंज हो चुकी है, मीटियोर आ चुकी है और दूसरे वेरिएंट्स आते हैं हिमालयन, और ये वो सब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नए ज़माने की मोटरसाइकिल है। बट दिस इज़ स्टिल द रॉयल एनफील्ड्स ओल्ड ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल फ्रॉम सिंस लास्ट 120 ईयर्स। दिस इज़ द मॉडल ऑफ रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। मुझे जहाँ तक उम्मीद है रॉयल एनफील्ड इसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। दिस इज़ द लेजेंडरी मोटरसाइकिल एंड दैट्स ऑल अबाउट इट्स अपीयरेंस एंड फीचर्स। अब हम इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे, देन वी विल राइड इट। सो हियर वी आर, लेट्स फर्स्ट हियर द एग्जॉस्ट नोट। लेट्स ऑन, इग्निशन ऑन। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट करना पड़ेगा इस मोटरसाइकिल को। स्टार्ट हो गई है। सो कुछ इस तरह का इसका एग्जॉस्ट नोट है। नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द हाईवे। सो हियर वी आर ऑन द हाईवे, लेट्स गो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन, सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको ओल्ड ट्रेडिशनल इंजन मिलता है इसमें बुलेट 350 में। तो यहाँ पे आपको ये इंजन 19 PS ऑफ पावर जनरेट करता है एंड 28 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। तो काफ़ी अच्छा इनिशियल पिकअप मिलता है आपको। इनिशियल रेंज काफ़ी अच्छी है, मिड रेंज भी बहुत अच्छी है और हाई रेंज पे भी अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको पावर डिलीवरी मिलेगी। ऐसा कभी भी नहीं लगेगा आपको कि इंजन लैग कर रहा है कहीं पे भी, कि भाई पावर नहीं मिल पा रही है। और जब आप इसको कहीं एडवेंचर पे लेके जाएंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे, तब भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये इंजन। अब जैसे क्लासिक में अब आपको नया J प्लेटफॉर्म इंजन मिल रहा है, मीटियोर में J प्लेटफॉर्म इंजन आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको सिंगल मोटरसाइकिल मिलती है विद दिस इंजन। तो बहुत अच्छी पावर डिलीवरी है, बहुत अच्छा रिफाइनमेंट है इस इंजन का। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि क्लासिक जितना रिफाइनमेंट है, बट रिफाइनमेंट है, ठीक ठाक रिफाइनमेंट है। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस मिल सकते हैं और वाइब्रेशंस मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। पुरानी जो क्लासिक है और पुरानी बुलेट है उनकी तो ट्रेडमार्क है वाइब्रेशंस, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको एक हेवी मस्कुलरिटी लगती है इस मोटरसाइकिल को चलाने में और बहुत हेवी मोटरसाइकिल लगती है। तो ये थी इसकी ये थी इसकी इंजन की बात। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशंस। तो यहाँ पे आपको
डिसेंट सस्पेंशंस मिलते हैं, स्टिफर साइड सस्पेंशंस हैं, तो ऑफ रोडिंग पे और आप कहीं पे एडवेंचर पे जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, तो यहाँ आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में आपको डिस्क मिलती है 280 mm की, रियर में ड्रम सेटअप मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट ब्रेक्स चेक कर लेते हैं। गुड ब्रेकिंग, ABS की वजह से बहुत अच्छी कंट्रोल्ड ब्रेकिंग मिल रही है आपको। नाउ लेट्स गिव ए चेक टू द रियर ब्रेक्स। यहाँ पे रियर ब्रेक्स थोड़े से वीकर साइड है, बिकॉज एक तो ड्रम सेटअप है प्लस वहाँ पे आपको ABS भी नहीं है, तो पीछे के ब्रेक्स थोड़े से वीकर साइड है बुलेट 350 में, उनका आपको थोड़ा ध्यान रख के यूज़ करना होगा रियर ब्रेक्स का। तो ये थी ब्रेकिंग सिस्टम की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीटिंग पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सीटिंग मिलती है। थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट यहाँ पे आपको हैंडल बार मिलता है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक और मीटियोर। यहाँ पे आपको बहुत कॉम्पैक्ट सा हैंडल बार मिलता है, इससे कि आपको चलाने में बहुत मज़ा आता है मोटरसाइकिल को, और एक अच्छी सी डिसेंट सी सीटिंग मिलती है आपको। यहाँ पे जो सीट है स्टैंडर्ड की, और जो बुलेट 350 के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी थोड़ी सी अलग ही एक आगे राइडर के लिए कर्व सीट है और पीछे पिलियन के लिए अलग है, तो बहुत अच्छी एक सीटिंग स्टांस बनता है आपको यहाँ पे। और फुट पैक्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी रखी गई है। तो हालांकि इसकी फुट पैक्स और इसकी सीटिंग पोजीशन को देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सीटिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी बनेगी आप जब इस पर राइड करेंगे तो ये थी सीटिंग पोजीशन की बात। अब यहाँ पे इसकी माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बुलेट 350 में इजीली 35 टू 40 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी मिल सकती है, अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करके चलाएं और अच्छी राइडिंग क्वालिटी रखें। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, एक तो इंजन का मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, प्लस आप किस तरह से इसको राइड कर रहे हैं, ज़्यादा आप थ्रोटल तो नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा हाई स्पीड पे रेव अप तो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे आपको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है, और 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, तो आपको यहाँ पे अच्छी रेंज भी मिलने वाली है इस फ्यूल टैंक में। तो ये थी सारी फीचर्स एंड इसकी परफॉर्मेंस की बात। इंजन काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन स्टिफर साइड है, और सबसे मेन चीज़ इसकी प्राइस रेंज जो है वो क्लासिक से अगर आप कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 40-50,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा। ऑन रोड प्राइस में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 50,000 तो डिफरेंस मिलेगा ही। तो उसकी बजाय अब यहाँ पे आप अगर बुलेट लेंगे और रॉयल एनफील्ड का ही प्रोडक्ट है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट जो बुलेट 350 है उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका नाम ही स्टैंडर्ड है, तो उसका स्टैंडर्ड कभी कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट्स द बेस्ट इन द बिजनेस, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। तो ये थी सारी इसकी फीचर्स की बात। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और शुड यू गो फॉर अदर मोटरसाइकिल्स लाइक मीटियोर और क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन। तो सबसे पहली बात हम प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपये ज़्यादा हैं तो भाई जाओ क्लासिक पे, आप क्लासिक अफोर्ड कर सकते हो अगर। एंड इफ़ यू वांट ए रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट, इफ़ यू वांट बुलेट 350 और एक अच्छा सा स्वैग वाला आपको फीलिंग आए और बहुत अच्छी सी एक मस्कुलर मोटरसाइकिल आपको चाहिए एक सिटी राइड के लिए, या छोटी मोटी आप एडवेंचर राइड करते हैं, कहीं हाईवे पे जाते हैं, तो आप इस मोटरसाइकिल को इजीली परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आई थिंक दिस स्टैंडर्ड विल कॉस्ट यू अराउंड ₹1,72,000 और 73,000 ऑन रोड। तो यहाँ पे अगर आप क्लासिक के बेस वेरिएंट की भी अगर मुझसे बात करेंगे ना, रेडिश वेरिएंट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹2,20,000 ऑन रोड। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का फ़र्क मिल रहा है। तो इट्स अप टू यू, अगर आप क्लासिक में पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट कर दिया गया है रॉयल एनफील्ड ने, उसमें जितनी भी कमियाँ थी वो सब दूर कर दी हैं। और अगर आप एक इकोनॉमिकल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी क्रूज़र या कम्यूटर टाइप मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं, तो यू विल श्योरली गो फॉर दिस। अच्छा आपको यहाँ पे एक, और हाँ सबसे मेन चीज़, अगर आपको यहाँ पे एक विंटेज फील चाहिए, ओल्ड स्कूल, बिल्कुल ओल्ड स्कूल चार्म चाहिए आपको आपकी मोटरसाइकिल में, तो यू विल श्योरली गो फॉर बुलेट। अब क्योंकि क्लासिक में क्या थोड़ी बहुत टेक अपडेट्स आ चुकी हैं, नए फीचर्स दे दिए गए हैं, यहाँ पे एक डिस्प्ले आ चुकी है, उसमें फ्यूल गेज है,
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज कर दिया गया है। आगे की फ्रंट हेडलैम्प में यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लेक्टर क्लियर लेंस हेडलैम्प मिल रही है। तो वो सब चीज़ें क्या है, अब अपग्रेड हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिक टू द बेसिक्स हैं अभी भी क्लासिक बुलेट 350 में। तो यू विल श्योरली गो फॉर बुलेट 350 इफ़ यू वांट ए विंटेज और ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा इस प्राइस रेंज में अगर आप, सबसे मेन चीज़ तो अगर कोई बुलेट लेना चाहेगा तो वो दूसरी मोटरसाइकिल इस प्राइस रेंज में, कि भाई पल्सर भी आ रही है और FZ भी आ रही है, उसको कभी कोई कंपेयर करेगा ही नहीं। तो मैं इसलिए उससे कंपेयर करके अपना आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो बुलेट 350 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्लासिक 350 से ही कंपेयर कर सकते हैं या मीटियोर से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन है, सिर्फ प्राइस डिफरेंस है। बट यहाँ पे आपको इंजन चेंज मिल रहा है, बिल्कुल ओल्ड ट्रेडिशनल इंजन है। वहाँ पे J प्लेटफॉर्म इंजन आ चुका है। चेसिस वहाँ पे ट्विन डाउन ट्यूब चेसी है, यहाँ आपको सिंगल डाउन ट्यूब चेसी मिलेगा, तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के, अगर आपको एक ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल लेनी है विथ लो बजट और आई शुड से एन अफोर्डेबल मोटरसाइकिल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, यू विल श्योरली गो फॉर बुलेट 350। और इसका जो ओल्ड स्कूल चार्म है और इसका स्वैग है वो तो एवर लास्टिंग है। 120 साल से इसका स्वैग है, आगे भी रहेगा, मैं यही आशा करता हूँ। क्योंकि रॉयल एनफील्ड इस प्रोडक्ट को नहीं चेंज करना चाहिए, बाकी सब चेंज कर दे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अबाउट रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑलवेज राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर द हेलमेट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।